बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एज़ यू नो, हमने लास्ट टाइम सेलुलर रेस्पिरेशन को स्टार्ट किया था। उसके सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन लेक्चर यानी वीडियो भी रिकॉर्ड की गई थी। और उसके बाद हमने फिर सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात की थी, जिसमें ग्लूकोज की स्प्लिटिंग हो रही थी 2-पायरिक एसिड में। ठीक है, अब उस 2-पायरिक एसिड को आगे ले जाते हैं कि 2-पायरिक एसिड ने आगे कहाँ जाना है और कौन कौन से रिएक्शंस करनी है। सबसे पहले लिंक रिएक्शन होगा, जिसके बेस पर ग्लाइकोलाइसिस और एक दूसरे रिएक्शन के साथ इसको मिलाना है। सो दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन। ठीक है, लिंक रिएक्शन होता क्या है, जब 2-पायरिक एसिड, यहाँ पर मैंने एक ही मालिक्यूल लिया है, फिर इसको दो भी कर लेंगे। पायरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है और उससे बनेगा एसिटाइल को एंजाइम ए, यानी 2 कार्बन कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। हमने ग्लाइकोलाइसिस में भी बात की थी, जब 3 से 2 बनेगा इट्स मीन कि यहाँ से क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज होगी तो उसे हम डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन होगी तो उसे हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे साथ एक कार्बन तो उड़ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, एक को एंजाइम ए अंदर आया है। ठीक है, तो को एंजाइम ए की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, एसिटाइल को एंजाइम ए लगा है, और यही को एंजाइम ए जब रिएक्शन करेगा तो इसके बाद रिमूव हो जाएगा। इसी के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड गई है तो उसके साथ हाइड्रोजन आयंस थी, वो भी कहाँ जाएंगी। अब उसके लिए NAD यानी को एंजाइम मौजूद है जो उसको एक्सेप्ट करेगा और NADH+H आयन बना लेंगे। ठीक है, इसी के साथ जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो एक एंजाइम मौजूद होगा यहाँ पर, और उस एंजाइम को हम कहते हैं पायरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम ए, इट इज़ द अल्टीमेट सबस्ट्रेट फॉर क्रेब्स साइकिल। अब मैंने बात की कि ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा एक रिएक्शन है जिसे हम क्रेब्स साइकिल रिएक्शन कहते हैं। इन दोनों को मिलाने के लिए एक लिंक रिएक्शन होता है। इफ़ देयर इज़ नो लिंक रिएक्शन देयर विल बी नो क्रेब्स साइकिल। ठीक है, आगे फिर नहीं जा सकेगा। एंड दूसरी बात हमने बात की थी कि ग्लाइकोलाइसिस होती कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में। अब जो क्रेब्स साइकिल है वो होगी कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में होगी और प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होगी। ग्लाइकोलाइसिस भी साइटोप्लाज्म में और क्रेब्स साइकिल भी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करते हैं। क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं। सो फर्स्ट टाइम जो इसका साइंटिस्ट था हेंस क्रेब्स, उसने फ्लाइट मसल्स ऑफ पिजन में इसको डिस्क्राइब किया था। सो दैट्स व्हाई दिस साइकिल नेम वाज क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसे हम कहते हैं TCA, क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट है उसे हम 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हैं। ठीक है, एसिडिक साइकिल क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है उसके बेस पर हम इसे सिट्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या एसिड साइकिल भी कहते हैं। चले आते हैं, बात करते हैं कि 2-पायरिक एसिड में हमारे साथ कार्बोक्सिलेशन कितनी हुई है और NADH कितनी बनी है। तो देख लिए यहाँ पर हमने एक ही पायरिक एसिड की बात की है। सो इट्स मीन के 2-पायरिक एसिड बने थे तो 2-पायरिक एसिड के लिए 2 लिंक रिएक्शन होंगी और 2 एसिटाइल को एंजाइम ए बनेंगे। और यहाँ पर NAD एक ही बना है, जब 2 टाइम होगा तो 2 NADH+H आयन बनेंगे। ठीक है, एक बात, और 2 टाइम डीकार्बोक्सिलेशन होगी। तो ये आपने बेटा याद रखना है एग्जाम के हवाले से कि कितनी टाइम कार्बोक्सिलेशन हुई है और कितनी बार NADH आयंस बनी है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव अ सेल, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस हुई है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनी है, 2-पायरिक एसिड बनी है। ठीक है, 2-पायरोइक एसिड या पायरुवेट बनी है। अब उसके बाद क्या होना है, यहाँ पर क्या मौजूद होंगी, शाबाश, एक डुअल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है एंड दैट नेम वाज शाबाश माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इसी पायरुवेट ने क्या करना है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होना है। ठीक है, और इसके साथ ही ये एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। किस चीज़ में, लिंक रिएक्शन के ज़रिए एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद क्रेब्स साइकिल चलेगी। ठीक है, ओके, एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया। क्रेब्स साइकिल में भी इसके लिए कुछ एक्सेप्टर मौजूद होगा जो कि इस एसिटाइल को एंजाइम के साथ रिएक्शन करेगा या एक्स को एक्सेप्ट करेगा और फर्स्ट प्रोडक्ट बनाएगा सिट्रिक एसिड। ठीक है,
सो पायरिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, इसके लिए एक्सेप्टर मौजूद है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, इसको एक्सेप्ट करता है और दोनों कंडेंस हो जाते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन होती है जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं और उस बेस पर इसके साथ वाटर भी मिल जाता है और सिट्रिक एसिड बना लेता है। फ्रॉम दैट सिट्रिक एसिड दैट साइकिल नेम इज, शाबाश, सिट्रिक एसिड साइकिल या एसिड साइकिल इसे हम कहते हैं। अब वाटर क्या हुआ है, यहाँ पर एडिशन हुई है, लेकिन आउट किसकी हुई है, आउटिंग एंजाइम की हुई है, को एंजाइम ए की, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है, सिट्रिक एसिड से अनदर 6 कार्बन कंपाउंड बनता है एंड दिस वन इज कॉल्ड सिस एकोनेटिक एसिड, ठीक है। सिस एकोनेटिक एसिड, यहाँ पर वाटर की एडिशन हुई थी, यहाँ पर वापस क्या हो जाती है, रिमूवल हो जाती है। सिस एकोनेटिक एसिड एक एंजाइम के बेस पर यूज होती है ये रिएक्शन सिट्रिक एसिड से, ठीक है, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड सिस एकोनाइटेज एंजाइम, ठीक है। जितने भी ग्रीन पार्ट मैंने लिखे हैं सो इट्स एंजाइम नेम्स, ठीक है। सिस एकोनेटिक एसिड से 6 कार्बन कंपाउंड से अनदर प्रोडक्ट बनता है एंड दैट इज कॉल्ड आइसोसिट्रिक एसिड जो कि दोबारा 6 कार्बन कंपाउंड है और इसके लिए एक एंजाइम यूज होता है एंड दैट इज एकोनाइटेज एंजाइम, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है, आइसोसिट्रिक एसिड से दूसरा कंपाउंड बनता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है एंड दैट इज ऑक्जेलो सक्सिनेट एसिड, ठीक है। ऑक्जेलो सक्सिनेट एसिड किस एंजाइम के बेस पर, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम पर। डिहाइड्रोजनेशन होती है NAD+ से NADH+ आयन बन जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपके साथ एक आ गई है, ठीक है, आपने इसको याद रखना है। ऑक्जेलो सक्सिनेट एसिड से 6 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है। एक कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हुई यानी डीकार्बोक्सिलेशन हुई, ठीक है। और डीकार्बोक्सिलेशन हुई तो इसके साथ कौन सा एंजाइम लगेगा, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर प्रोसेस क्या हुई है, डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, डीकार्बोक्सिलेशन हुई है और कौन से एंजाइम के बेस पर हुई है, सो दैट वन इज डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ऑक्जेलोसक्सिनेट एसिड से 6 कार्बन कंपाउंड से 5 कार्बन कंपाउंड बनता है एंड दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड है। 5 कार्बन कंपाउंड से दोबारा एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है। जब 4 कार्बन कंपाउंड बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज होती है और इट्स मीन कि यहाँ पर भी डीकार्बोक्सिलेशन हुई है और डीकार्बोक्सिलेशन के साथ ही यहाँ पर रिडक्शन भी हुई है किस चीज़ की, NAD की, NADH+ आयन के लिए, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब सक्सिनाइल को एंजाइम ए बनता है तो ठीक है, 5 कार्बन से तो 4 कार्बन आ गया, लेकिन यहाँ पर दोबारा क्या होता है, को एंजाइम ए आता है, या वहाँ से आता है या यहाँ पर इसके साथ मौजूद होता है, कोई बात नहीं है, यहीं मैट्रिक्स में ये चलता फिरता है। और को एंजाइम ए यहाँ पर दोबारा इसके साथ अटैच हो जाती है और जिससे ये सक्सिनाइल को एंजाइम ए बनाता है, ठीक है। अब अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड से सक्सिनाइल को एंजाइम ए तक आने के लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटोरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट क्या होता है, यही 4 कार्बन कंपाउंड दूसरे का 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है एंड दैट इज सक्सिनिक एसिड, ठीक है। सक्सिनिक एसिड के साथ ही यहाँ पर ATP की प्रोडक्शन होती है। जब ATP की प्रोडक्शन होती है तो हमने बात की थी कि काइनेज एंजाइम यूज होगा। इसी के साथ यहाँ पर को एंजाइम ए भी रिमूव हो जाती है और वो वापस मैट्रिक्स में चली जाती है। इसी के साथ एक एंजाइम यूज होता है जिसको हम सक्सिनेट काइनेज एंजाइम कहते हैं और यहाँ पर GDP से GTP बन जाती है, यानी GTP के साथ 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाती है जिससे GTP बन जाती है और यही GTP फिर ATP में कन्वर्ट हो जाती है एंड दैट वन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, जो कि डायरेक्टली सबस्ट्रेट से बन जाती है। सबस्ट्रेट क्या है, सक्सिनाइल को एंजाइम ए एंड सक्सिनिक एसिड, जिससे कन्वर्जन में क्या होती है, डायरेक्टली ATP बन जाती है। तो हमने अगर याद किया है आपने, सो इससे पहले 2 लेक्चर यानी ग्लाइकोलाइसिस से सेलुलर रिस्पायरेशन में जाएं तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे कि सेलुलर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, या मैंने वहाँ पर बहुत ही क्लियर में बता दिया है कि टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन कितनी है। सो 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन है। द फर्स्ट वन इज लाइट फॉस्फोराइलेशन, द सेकंड वन इज सबस्ट्रेट लेवल एंड द थर्ड वन इज ऑक्सीडेटिव, ठीक है।
तो लाइट फास्फोराइलेशन हमने कहाँ पर बात की थी, हमने क्लोरोप्लास्ट में बात की थी, ठीक है। और यहाँ पर हमने सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन में भी बात की। इसके बाद इंशाल्लाह हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के बारे में बात करेंगे। सो रिमेंबर दैट, ठीक है, कि क्रिप्स साइकिल में कौन से पोर्शन पर सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन होती है, तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है। सक्सिनिक एसिड से फुमेरिक एसिड बनता है, 4 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है जिसे हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, और FAD जो कि कोएंजाइम है वो क्या करता है, रिडक्शन उसकी हो जाती है FADH2 में, ठीक है। फुमेरिक एसिड से दोबारा एक मैलिक एसिड बनता है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, फ्यूमरेज एंजाइम के ज़रिए से, फ्यूमरेज, और आफ्टर दैट मैलिक एसिड से दोबारा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनता है जो कि एक्सेप्टर है दोबारा दूसरे साइकिल के लिए, ठीक है। सो मैलिक एसिड से ऑक्सिलो एसिटेट एसिड बनना, ये क्या करता है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के बेस पर, और यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होती है किस चीज़ की, NAD की, NADH प्लस H आयन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमने एक साइकिल पढ़ ली, लेकिन ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही पायोरिक एसिड ने एक ही एसिटाइल बनाया, एक ही एसिटाइल से एक ही क्रेब्स साइकिल चला। सो इट डजंट मीन कि दूसरा नहीं चलेगा, क्योंकि 2 पायोरिक एसिड होंगे तो 2 एसिटाइल को एंजाइम A और 2 ही क्रेब्स साइकिल चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं कि हमारे साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम A के लिए एक ही क्रेब्स साइकिल चला है, ठीक है। और यहाँ पर आपके साथ NAD कितने यूज़ हुए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन देख लें आप, ओके, सेकेंड वन, ठीक है, ओके, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, ठीक है, और ये हो गया थर्ड वन। एक ही एसिटाइल को एंजाइम A को बनाने के 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम A और एक ही क्रेब्स साइकिल जब चलेगी तो उसके लिए कितनी यूज हुई, 3, सॉरी यहाँ पर है थर्ड वन, ठीक है, ओके। सो और ATP कितनी बनी, 1 ATP, FADH2 कितनी बनी, ये है, ठीक है, 1। कार्बोक्सिलेशन कितनी हुई, डीकार्बोक्सिलेशन, सो फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, सो 2 टाइम ऑफ कार्बोक्सिलेशन हुई, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब अगर हम पायोरिक एसिड से देख लें कि पायोरिक एसिड से लेकर लास्ट तक, ठीक है, तो पायोरिक एसिड से लेकर आपके साथ फर्स्ट NAD वहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, सो 4 NAD हो गई, ठीक है। अगर हम FADH2 को देख लें, सो 2 साइकिल चलेंगे टोटल, ठीक है, तो उसमें FADH2 भी आपके साथ 4 ही हैं, ठीक है, 4 बनते हैं, यूज़ होते हैं। ADP देख लें तो वो भी आपके साथ यूज़ हो रही है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फिर कितनी है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड की डीकार्बोक्सिलेशन होती है, 4 NADH और 4 इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन आयंस बनती है, FADH2 एक बनता है और ATP बनती है, ठीक है, यहाँ पर देख लें। और वाटर की भी रिमूवल होती है, ठीक है, वहाँ पर इनसाइड हुई, यहाँ पर रिमूवल हो गई है। अब इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाइड करना है, सो कार्बन डाइऑक्साइड की यानी डीकार्बोक्सिलेशन कितनी हुई है, 2 3 6 डीकार्बोक्सिलेशन हुई है। अगर हम NADH को देख लें कि कितने हमारे साथ टोटल बनते हैं, सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी पायोरिक एसिड से अगर हम देख लें तो 4 NAD हैं। अगर इसके लिए 2 साइकिल चलेंगे, सो इट्स मीन के 8 NADH बनेंगे और 8 हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, ठीक है। इसी के साथ अगर FADH2 को देख लें तो FADH2 एक ही है, ठीक है, जो कि पायोरिक एसिड में नहीं है, पायोरिक एसिड में नहीं है, ठीक है। सो FADH2 कितनी है, एक ही FADH2 है, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर लें तो 2 FADH2 बने हैं, ठीक है। ATP को अगर हम देख लें तो यहाँ पर एक ही ATP यानी सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन हुई है, जब दूसरा साइकिल चलेगा तब 2 हो जाएंगे, सो 2 ATP। अगर वाटर को देख लें तो एक ही वाटर रिमूवल हुआ है और इसी हिसाब से हमारे साथ 2 वाटर की रिमूवल हो जाएगी। सो ये था हमारा लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। लिंक रिएक्शन में हमने बात की कि ग्लाइकोलाइसिस हुई थी, 2 पायोरिक एसिड बने थे, 2 पायोरिक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम A का बनना और उसको फिर क्रेब्स साइकिल के साथ मिलाना, सो दैट्स रिएक्शन इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन, ठीक है, इसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। फिर एसिटाइल को एंजाइम A क्या हुआ, वहाँ पर एक इसके लिए एक्सेप्टर मौजूद था, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, जो कि रिएक्शन करते हैं और सिट्रिक एसिड बनाते हैं, और यहाँ से जो 6 कार्बन कंपाउंड आता है सिट्रिक एसिड, फ्रॉम दैट दिस साइकिल इज आल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। सो ये था हमारा क्रेब्स साइकिल, स्मॉल सा टॉपिक था, लेकिन इसके नेम थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके
याद कर सकते हैं, इजीली याद हो सकते हैं, ठीक है। सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सिलोसक्सिनेट एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फोमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड अगेन। सो इसको इसके नेम्स के साथ साथ ही आपने इस टेबल को याद रखना है कि कितने हमारे साथ यूज़ हुए हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी NADH आर रिलीज या प्रोड्यूस इन लिंक रिएक्शन। फिर लिंक रिएक्शन में आपने सिर्फ इस जगह तक देखनी है, ठीक है। अगर क्रिप्स साइकिल टोटल, तो क्रिप्स साइकिल में आपने सिर्फ यहाँ तक देखनी है। अगर आपसे कहे कि लिंक रिएक्शन और क्रिप्स साइकिल दोनों में, सो फिर आपने टोटल देखनी है, ठीक है। सो इसमें क्वेश्चन इस तरह मुश्किल इसलिए होते हैं कि आपको एक स्टेप वाइज बताया गया होता है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी बनी है या ये इस जगह पर कितनी बनी है। सो आपने इसके लिए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।